हेलो मित्रों। तो चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए और क्लास से जुड़ जाइए। कल की जो मैराथन वीडियो थी 3 घंटे कुछ 11 मिनट की थी, वो रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए डाल दी थी और मैं आशा करता हूँ कि आपने उसका धुआंधार रिवीजन किया होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद इससे संबंधित है। आज जो क्लास है थोड़ी हमारी लेट होगी, जो टाइमिंग है उससे, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से हम टाइम पर नहीं जुड़ पाए। चलिए तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा लें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। हमारे उस चैनल रामप्रसाद IAS पर भी जाएं और उसे भी सब्सक्राइब कर दें। और जो मैंने अभी आपके लिए रामप्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस के लिए एक नया चैनल बनाया है उसे भी सब्सक्राइब कर दें। दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और उनका भी फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए तो आज का टॉपिक है, आज एक हमने पेन ले लिए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद, देखिए आज मैं पेन से लिख रहा हूँ ये, तो कितनी खुशी की बात है। पेन भी आ गई है, 700-800 रुपये लगे हैं पर आ तो गई है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपका सपोर्ट रहा तो किसी दिन मैं डिजिटल बोर्ड भी ले आऊँगा, वो जो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो विधानसभा जैसे केंद्र में जो संसद होती है, केंद्र में जो संसद होती है उसी तरीके से संसद में 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। उसी तरीके से राज्य स्तर पर एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल में एक तो विधानसभा, एक विधान परिषद और एक गवर्नर शामिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका विधियों को लागू करती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो संविधान के भाग जो 5 है उसमें केंद्र का वर्णन किया गया है, संसद का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो भाग 6 है उसमें विधानसभा का वर्णन है। भाग 6 के अंतर्गत अध्याय जो 3 है उसमें जो अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में बताया गया है। मैंने आपको देखिए तुलना करके चलेंगे अपन। अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो 167 है उसके अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। तो 3 पार्ट है, एक तो विधान परिषद है, एक विधानमंडल है, एक राज्यपाल है। इसी तरीके से अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है और उसमें लोकसभा, राज्यपाल और लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा 3 चीज शामिल है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। तो प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 अथवा कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब क्या है, तो सबसे पहले देखिए अपन समझते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष। सबसे पहले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया को मान के चलिए, ये इंडिया में MP है, तो MP को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। यहाँ से एक सीट, यहाँ से एक सीट, ऐसे ही आपके राज्य में बटा होगा। यहाँ से एक सीट, छोटे छोटे एक निर्वाचन क्षेत्र, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र,
ऐसे ऐसे ऐसे, जिनकी संख्या सेम रहती है, मान के चलिए 10 लाख के आधार पे इन्हें बांटा जाता है। तो जो हो गया प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। अब एक पॉइंट और है कि जनसंख्या जो सीटें उसके देखते कितना ही हो सकती है अधिकतम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीट हो सकती हैं किसी राज्य की। एमपी में कितनी है? 230 है। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं कमेंट करके बताइए, और अपने राज्य की सीटों का उल्लेख कीजिए जिससे आपको याद हो सके। कम से कम 60। तो वेरिएबल कितना है? ठीक है, कितना है? तो 60 से लेकर 500 के बीच में हो सकती है। बट इसके लिए कुछ अपवाद है। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान राज्यों में सिक्किम में 32 है, मिजोरम और गोवा में दोनों में 40-40 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मिजोरम में कितनी है? 40। गोवा में 40 है, और सिक्किम में कितनी है? 32 है। की विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली, तो 3, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, गोवा में 40। ठीक है। इसके अतिरिक्त पुडुचेरी में जो संघ राज्य क्षेत्र है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा का गठन किया गया है। आप कमेंट में बता लिखिए कौन कौन से वो संघ राज्य क्षेत्र हैं। अगर लिख दिए हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, पहुँच करें और लिखें। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, दूसरा दिल्ली, तीसरा पुडुचेरी। तो संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 निर्वाचित तथा 3 सदस्य केंद्र द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? तो पुडुचेरी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी विधानसभा वो भी उत्तर प्रदेश की होगी, और इसमें कुल 403 क्या है तो सदस्य हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो आपको अगर पता हो और नहीं पता हो तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, पहली बात तो 324 से 329 तक है। तो 324 में निर्वाचन आयोग है वो 4, 1, 2, 3, 4 में किसमें? तो देख, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, 3 लोकसभा। तो कमेंट करके बताइए अभी किसका चुनाव हुआ है? इनका हुआ है ना, अब राष्ट्रपति का, और विधानसभा इनका। इनके साथ ही लोकसभा के साथ ही राज्यसभा, उनके साथ ही विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा हेतु, पेंसिल से बड़ा आनंद आ रहा है यार, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। देखिए 2 तरीके से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है। कमेंट करके बताइए, कंफ्यूजन हो तो मैं तुरंत बता दूंगा। इंडिया अपन देख आइए, ठीक है। अरे बाप रे, आज मैप बन गया, इंडिया बन गया ना, ठीक है। तो पहले तो अपने पूरे इंडिया को निर्वाचन क्षेत्र मान लिया है। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया कि 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर 1 सीट हो। फिर इसके बाद जैसे एमपी, जैसे यूपी, ठीक है, जैसे राजस्थान, गुजरात, आपका कौन सा स्टेट है? बिहार बताइए, पश्चिम बंगाल,
ठीक है। फिर हमने यहाँ पर छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बनाए, तो दो तरीके से, एक भारत के स्तर पर, दूसरा राज्यों के स्तर पर। बट जनसंख्या को आधार, जैसे मान के चलिए 10 लाख, 11-12 कुछ भी हो सकती है, तो 10 लाख को आधार बनाया। तो इस तरीके से जनसंख्या आपने क्या कॉमन करी है, ठीक है, जिससे सभी सीटों पर एक रूपता स्थापित हो सके। 87वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 2003 के तहत या विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान है। तो हमने लोकसभा जो अध्यक्ष के कार्य पढ़े थे, उसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं, ठीक है। विधानसभा जो अध्यक्ष है, यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए, तभी वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। मान के चलिए किसी कानून पर वोटिंग हो रही है और इस पे भी 50 हो गए, इस पे भी 50 हो गए, तो फिर डिसीजन कैसे होगा? तो इसके लिए हमने जो अध्यक्ष होता है उसे एक निर्णायक मत दिया है, और जिस भी पक्ष में देगा वो आप सभी जानते हैं कहाँ देगा वो, तो फिर उस पर फैसला हो जाता है और वो सदन से पारित हो जाता है। यह गतिरोध दूर करने के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है, यानी सदन के जो सदस्य हैं और जो राज्यपाल के बीच है, उनके बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है अध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। मान के चलिए कभी ऐसा हो जाता है कि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तो उस समय पर जो उपाध्यक्ष है वो करता है। तो जो सदन है उसमें एक अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और पैनल के कुछ सदस्य होते हैं। तो जब ये उपस्थित नहीं हो पाता तो ये अध्यक्षता कर लेता है, जब ये उपस्थित नहीं हो पाता तो इनमें से कोई भी जो सदन इनमें से चुन ले वो करते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2001 में हुआ था के अनुसार राज्य विधानसभा की सीटों की जो संख्या है, जो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना की सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी। यानी जो अब नई गणना 2026 के बाद कब होनी है, तो 2031 में होनी है, तब तक इनकी जो जनसंख्या है वही रहेगी, फिर उनमें वृद्धि की जाएगी। तो थोड़ी जो हमारी जनगणना वो लेट हो गई, जैसे अब तो 2026 में जो 2021 वाली ही हो रही है कोरोना की वजह से। एक सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुकिए। चलिए, तो मैंने पोस्ट कर दिया था, अब कंटिन्यू करते हैं हम, कॉल आ गया था उसकी वजह से। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की जो कुल जनसंख्या है, कुल संख्या 107 है, ठीक है। तो आपको ध्यान कहाँ की रखनी है? देखो, ध्यान रखनी है आपको यहाँ की, क्योंकि जी वैसे भी लाइट में चलते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, अन्य समस्या हो, तो 107 जम्मू कश्मीर की, जिसे परसिमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया है। तो जी आपको ध्यान रखना है। अब कितना कर दिया? 114, जो परसिमन आयोग का गठन किया गया था उसके आधार पर, जिसमें 24 सीटें हमने पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र पीओके में होने के कारण रिक्त हैं। तो 24 सीटें भी वर्तमान में कितनी रिक्त हैं, क्योंकि वो पीओके से संबंधित है, और पीओके में अभी तुम्हें पता ही होगा कि विवाद चल रहा है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर जो विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित थी, जिसे परसिमन के बाद बढ़ाकर 90, कुल सीटें 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया है। तो कितना आपको 114 लगानी है, वो रिक्ति पीओके की वजह से, बट कितनी है? 114, ठीक है। जैसा कि प्रावधान जम्मू कश्मीर जो
2019 में जो पुनर्गठन अधिनियम बना था उसकी धारा 60 में किया गया। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर मैंने आपको बता ही दिया कि 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाओं की जो व्यवस्था है, अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। तो किसी भी व्यक्ति को अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो सबसे पहला वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अब कमेंट करके आप बताइए कि राष्ट्रपति की बताइए कम से कम, उपराष्ट्रपति की बताइए और राज्यपाल की बताइए, तीनों की सेम होती है। इसके बाद विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल और राज्यसभा की, ये दोनों की सेम होती है। ये दोनों की बताइए कमेंट करके। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो कितना, 332 में एसटी और एससी के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया। तो ये रही आपकी विधानसभा। हमने देखा था कि 3 पार्ट है विधानमंडल में। राज्यपाल हमने पढ़ ही लिया था कल या परसों पढ़ लिया था। इसके बाद विधान परिषद पढ़ ली, सॉरी विधानसभा पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम विधान परिषद। तो अनुच्छेद जब आप 169 पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट अनुच्छेद, 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है, के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है। तो देखिए इसका गठन कैसे होता है। अनुच्छेद 169 कहता है कि मान के चलिए हमारा एमपी है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसे ध्यान में रख के चलिए। वहां की जो विधानसभा है वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो आपको ये दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुकिए, नहीं दिखेगा। जो आपकी जो राज्य की विधानसभा है वो उपस्थित, देखिए यहाँ पे दिया है, पहले बता ही देता हूँ। यदि उस राज्य की, यानी जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, कि विधानसभा तत्संबंधी संकल्पनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, देखिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है कि एमपी में 200 सीटें, तो उसका बहुमत तो 11 दूनी 22 कितने हुए, और 110 दूनी 220 होते हैं, क्या 115 दूनी 230 होते हैं। तो जितो तो यानी 116 चाहिए अपन को सबसे पहले तो, ठीक है। इसके बाद इतना तो यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत, अब 116 में से मान के चलिए कि एक व्यक्ति वोटिंग नहीं कर रहा, उपस्थित 116 हैं, बट मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है, तो 115 वोटिंग कर रहे हैं, 115 का 2/3 चाहिए, तो 3 त्रिक 9, 2 बचे 8 24 हो रहा है। तो ऐसे निकालिए, 38 दूनी कितने हो गए, तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए 403 है यूपी में, तो इसका आधा कितना हो गया, 2 दूनी 4, 200, तो 202 करो आप, क्योंकि बहुमत चाहिए अपने, और बहुमत के लिए अब हमें इसका 2/3 मान के 2/3, तो जरूरी नहीं है कि देखो इतनी वोटिंग, अगर इतनी वोटिंग कर रहे हैं तो इसका 2/3 होना चाहिए। मान के चलिए फिर 150 वोटिंग कर रहे हैं तो इसका 2/3 होना चाहिए। तो 5 15 50 और 50 दूनी 100, यानी 100 व्यक्ति अगर वोटिंग में पक्ष में मतदान कर देते हैं तो उसके बाद फिर पता क्या हुआ, उसके बाद होता है ये प्रस्ताव संसद में जाता है, पारित करे, फिर अगर वो संसद को भेजती है तो संसद के लिए जरूरी, देखिए आवश्यक नहीं है
अगर संसद प्रस्ताव पारित कर देती है तो फिर उसका गठन कर लिया जाएगा। बट अभी एमपी के लिए देखिए 1956 में प्रावधान किया गया, तब से अब तक गठित नहीं हुई। एक प्रश्न है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आप कमेंट करके बताइए आपके राज्य में विधान परिषद है या नहीं। नहीं है तो सर्च करके बताइए। अनुच्छेद जो 171 के तहत विधान परिषदों का गठन का प्रावधान किया है, तो गठन 171 में, 170 में विधानसभा का, 171 में विधान परिषद का, 169 देखिए दो अंतर समझिए। 171 में गठन की बात करी गई है, बट जो 169 है वो उत्साधन, यानी उसके समापन, या तो उसे समाप्त हो जाएगी या फिर वो बनी रहेगी, लेकिन जिगठन अलग चीज होती है। ठीक है, वर्तमान में कितने, तो 6 राज्यों में। अब आप ध्यान कैसे रखेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखवा देता हूँ। देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, बस इतने से याद आएगा। तो यहाँ पे 2 स्टेट है, एक तो आंध्र प्रदेश और एक आंध्र प्रदेश का छोटा जो तेलंगाना अलग हुआ है, तो ये दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों पड़ोसी आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश यूपी और बिहार। तो कितने हो गए, 4। इसके बाद 2 और है, इसके बाद ये दोनों पड़ोसी आ जाएंगे, महाराष्ट्र और एक कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका। तो कितने हो गए, 6। समझ में आया, पड़ोसी पड़ोसी हैं। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, 6। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। आपने जब राज्यसभा को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। उसके जो 1/3 मेंबर है वो हर दूसरे वर्ष निर्वाचित होते हैं। कार्यकाल जैसे राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, उसी तरीके से विधान परिषद का होता है। विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल आप कमेंट करके बताएंगे। तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष जो राज्यसभा में होता है, पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 जो सदस्य हैं वो हर दूसरी वर्ष, जैसे राज्यसभा के 1/3 जो मेंबर है वो हर दूसरी वर्ष सदस्य निवृत्त होते हैं। इसी तरीके तो समान प्रावधान है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अब ये क्या मैटर है, चलिए तो ये भी समझा देता हूँ आपको। देखिए एक एक पॉइंट को समझिए, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, समझा रहा हूँ, क्योंकि घटना चक्री वीडियो कई पढ़ी है उस पर, बट ये जैसे फर्राटेदार पढ़ा दो तो कोई मतलब नहीं है, बस टाइम खराब करना है उसका, क्या हो जाएगा उससे। तो एमपी की जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या 230 है। इसके 1/3 ही विधान परिषद में हो सकते हैं। तो 1/3 कितना, 7 21 आशुल्या की 2 और तिचंक 18, फिर 2, तो ऐसे तो अपन मान सकते हैं 77। एक और उदाहरण बताता हूं आपको, 403 यूपी की, उसका 1/3, तो 13 दूनी 26, 13 × 39, आशुल्या की कितनी बच गई, तो 1, और तिचौक 12, तो 134 की जगह पे 135, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है जी, क्या बात हो रही है समझिए, पहले अच्छी तरीके से समझना। 1/3 अधिकतम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के
सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से भी कम नहीं होगी, तो 40 से 1/3, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसकी 60 से लेके 500 तक, समझ रहे हैं आप। इसमें भी अपवाद कौन था, तो गोवा और मिजोरम और सिक्किम थे, नहीं थे ना, इस तरीके से। कि उनकी जनसंख्या कितनी थी, गोवा और मिजोरम की 40 थी और सिक्किम की आप कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य। आपके मन में क्वेश्चन हो रहा हो, 1/3 तो हमने अभी 135 देखा था, तो भाई वो अधिकतम है, न्यूनतम आप कितना भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। अधिकतम 135 से ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि 403 का 1/3 135 है। 100 आप ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, बट 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 171 4 के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, कमेंट करके बताइए, लिखिए। इसी तरीके से होता है ना राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी ऐसा होता है, हाँ, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद, इन चारों का चुनाव एक ही तरीके से होता है। अनुच्छेद 171 2 में प्रावधान है कि जब तक संसद विधि द्वारा या अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 3 में उपबंध रीति से होगी। तदनुसार 171 3 के में विधान परिषद के यथाशाख निकटतम जो 5/6 सदस्य, ऐसे देखिए 100 ईपी की है तो इसके 5/6 कितने हो गई, तो कितना हो गए, 6 एकम 6 बच्चे 4 छकनक 36 बच्चे 4 कोई छकनक 36, 16 पंजा 80, मतलब 81 मान लेते हैं, ऐसे 80 81 कुछ भी मान लो, तो इनका तो निर्वाचन होगा 81 का। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या भी हो सकती है, क्लियर देखिए, बट एक ये फॉर्मूला है जो मानक माना जाता है। तथा जो 1/6 सदस्य हैं, कितना, तो 1/6 बच गए, उसका राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। जी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। वो पूछता है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, कलम ने देखा भी था परसों राज्यपाल वीडियो, तो 1/6 सदस्यों को, ठीक है, 1/6 का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जो आरपीए रिप्रेजेंटेटिव अधिनियम है ना 1950, और जो 1951 है, कभी हम पढ़ाएंगे क्या होते हैं। समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है, इन्हें ध्यान में रखिए आप। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर अपने पद से हटा सकती है। थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता देता हूँ। देखिए, राज्यसभा में जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जिसका निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होता है। बट यहाँ पे जो सभापति होता है और जो उपसभापति होता है, उनका जो निर्वाचन है वो जो सदन के सदस्य वही करते हैं। इतना अंतर आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। अनुच्छेद 173 के तहत विधान मंडल के सदस्यता के लिए अहर्ता, देखिए कठिन रेजेड शब्द है, अहर्ता का मतलब होता है योग्यताएं, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु अयोग्यता, निरर्हता मतलब अयोग्यताओं को लेके विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अगर कोई व्यक्ति, आप चाहते हैं अगर आप विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं तो पहले आपकी एज कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, और आपको अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष होना चाहिए। इसी तरीके से लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रकार का विनिश्चय राज्यपाल, निर्वाचन आयोग
के परामर्श से करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है नहीं या फिर है तो इसका निर्धारण राज्यपाल करेगा, बट सिफारिश किसकी? तो निर्वाचन आयोग के लिए। ठीक है, पल्ले पड़ा कुछ? अनुच्छेद 190(4) के तहत, देखिए मेरी थोड़ी लैंग्वेज आपको अलग लग सकती है क्योंकि मैं जिस जिले से आता हूँ, जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो ब्रज भाषा है, तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का निवासी हूँ। तो हमारी जो लैंग्वेज है ब्रज भाषा है, कभी कभी थोड़ी वो झलक जाती है, तो आपको इससे टेंशन नहीं लेना है। और मेरा इंटेंशन कभी बुरा नहीं होता, बस मजाक मस्ती ही रहती है। वैसे मैं ज़्यादा करता ही नहीं हूँ, आपको पता होगा। 190(4) के तहत विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक उपस्थित रहता है। देखिए मान के चलिए कोई जो मेंबर है वो 60 दिनों तक अगर उसमें उपस्थित नहीं होता, लगातार छुट्टी छोड़ देंगे, मान के चलिए 4 दिन की छुट्टी है तो फिर छोड़ देंगे, तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो ये रहा हमारी विधान परिषद। तो विधान परिषद में आपको एक अनुच्छेद जो ध्यान रखना है, और वो है अनुच्छेद 169, उत्साधन और सृजन संसद के द्वारा किया जाएगा और विधान सभा की सिफारिश पर कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3। अब राज्य मंत्रिपरिषद, जैसे केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, कितना? तो अनुच्छेद 74। कुछ आ रहा है ध्यान? अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 74 में क्या है? वहां पे जो मंत्रिपरिषद है वो है, और यहाँ पे अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों, तो विवेकाधीन कार्य हमने बताई थी आपको, जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश देना, विधेयकों पर अनुमति देना, इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका उल्लेख अनुच्छेद 163 में किया गया है। ठीक है, जिसका जो प्रधान है वो सीएम यानी मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जैसे 75 है वहां पे, इसी तरीके से 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। समझ में आया कुछ? व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, जैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं उसी तरह से विधानसभा के प्रति। हमने एक 91वां संविधान संशोधन किया था और जो 2003 में हुआ था, इसके द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 में खंड 1 जोड़ा गया था। इसके अनुसार किसी राज्य की जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या है, इसमें मंत्री यानी जो मुख्यमंत्री है वो भी इंक्लूड है, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। समझ में आया कुछ? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 230 MP का 15%। देखिए कितना, तो 0 से 0 कट गया, 15 45 की 5 4 16 की, अब 15% कह रहा है ना वो। हाँ तो 15%, तो 15 दूनी 30 और 30 34 का हो गया, तो गलत हो गया। चलिए दोबारा देखते हैं क्या कह रहा है वो। मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15%, तो 2 से 30 का 15% निकालना है आपको। तो 15% में हमने 10 कर दिया था भाई, 100 आएगा। ये तो मैं सोच रहा था 15 5 दूनी 10, मुझे मैथ आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11 दूनी 22 और 11 33 34। आजा समझ में? मैं बहुत मैथ पढ़ा हूँ, बस इतना जितना मैं
पैसे गिन लेता हूँ और कैलकुलेशन कर लेता हूँ। जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा कितने का नोटिस होगा, है ना, गांव में यही रहता है। तो 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 12 से कम भी नहीं होगी, तो 12 से 15 के बीच में चलता है। 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अनुच्छेद 164, देखिए कमेंट करिए, आप कमेंट करके मुझे सजेशन दीजिए, और कोई भी इसमें कमी होती है तो मैं और सुधार करूंगा। देखिए मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपका एक ब्रदर भैया की तरह हूँ, जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे कोई नहीं है कि मुझे पैसे की ज़रूरत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मुझे पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है, इसलिए मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, और उस हेल्प का आप फायदा लीजिए। ठीक है, के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। चलिए तो हम एक चीज और जान लेते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान है कि मान के चलिए आपको मंत्री बनना है, आप न तो केंद्र में मंत्री बनना है तो लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य नहीं है, राज्य में मंत्री बनना है आपको तो राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपको मंत्रिपरिषद की शपथ दिलवा दी जाएगी। देखा होगा आपने, मंत्रिपरिषद की शपथ दिलवा दी जाती है, बट शपथ के 6 महीने के अंदर आपको या तो राज्यसभा से, अगर तुम्हें राज्य में मंत्री बनना है तो राज्यसभा विधान परिषद में जाना होगा, या फिर विधानसभा में सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इसी तरीके से केंद्र में या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो 6 महीने के अंदर में आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि मंत्री या सदस्य बन जाए किसी भी सदन का, दोनों में से, तो फिर आप मंत्री बने रहेंगे। अगर नहीं बन पाते तो फिर मंत्री हट जाओगे। तो प्रावधान है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। जब मैंने प्रधानमंत्री पढ़ाया था तो आपको बताया कि अनुच्छेद 78, कुछ याद आ रहा है? लुल्लू आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? तो अनुच्छेद 78 में पीएम के कार्य है, उसी तरीके से अनुच्छेद 167 में सीएम के कार्य है। ठीक है, याद नहीं आ रहा तो याद करिए और कमेंट जरूर करिए, इससे आपको ध्यान रहेगा, आपको पता भी चलेगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। तो अब हम प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्य की विधायिका बोल रहा है, ठीक है, मतलब विधानमंडल। ठीक है, तो विधान परिषद शामिल है, हाँ शामिल है, राज्यपाल भी शामिल है। अभी और हम आगे देखते हैं, विधान सभा भी शामिल है, विधान परिषद ये भी शामिल है। अरे ये तो दोनों सही लग रहे हैं हमें, नहीं अभी आगे और देखते हैं। तो विधानसभा भी शामिल है, अरे ये भी सही है। चौथा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, 1 2 3, जहाँ इसका अस्तित्व है, तो 3 और 4 दोनों सही है, तो ये भी सही है, विधानसभा राज्यपाल। ये पता क्यों सही है? तो मैंने आपको बता ही दिया कि विधान परिषद हर एक जगह नहीं है, तो कहीं नहीं है तो वहाँ पे ये सही हो जाएगा, जहाँ पे है वो यहाँ सामने सही हो जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन चेक करने हैं, ऐसा नहीं है कि देख के और ठोक दिया, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो जल्दी ये करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 79 पे ध्यान रखिए। संसद राज्यों की विधायिका में शामिल है, तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है।
और विधान परिषद के लिए मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 169 आपको ध्यान रखना। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनके संदर्भ में 3 सही है, और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके संदर्भ में 4 सही है। तो बताओ अभिष्ट विकल्प सी होगा। ठीक है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान आना चाहिए कि केंद्र में उच्च सदन कौन सा है। तो केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा है ना, तो यहाँ पर फिर विधान परिषद ये क्या उच्च सदन है, और जिसका हमने देखा था अनुच्छेद 169 के अनुसार उत्साधन समापन, 171 के अनुसार गठन, विधान देखिए तो कोई है ही नहीं, विधान पालिका राज्यपाल कोई भी नहीं है इसमें, तो बस एक ही लगाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था अगर विधानसभा होती तो आपको बता देता कि ये निम्न सदन है। तो संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ एक का नाम विधान परिषद जैसे हम उच्च सदन कहते हैं, और दूसरे का नाम विधानसभा होता है जैसे हम निम्न सदन कहते हैं। इनमें जो विधान या विधान पालिका, जो परिषद है उच्च सदन, और विधानसभा निचला सदन, जो मैंने आपको बता ही दिया। विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? जो बहुत बार इंपोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। तो प्रश्न पढ़िए कि विधान परिषद का प्रावधान देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? उत्साधन या समापन नहीं पूछ रहा है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। वो पूछ रहा है गठन प्रावधान, तो अनुच्छेद 171 में 170 में क्या है? तो 170 में विधानसभा। और ये बताइए कि उत्साधन या समापन किस में किया जाता है? एक सेकंड जब तक मैं आ रहा हूं, बताइए किस में किया जाता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? कुछ आ रहा है समझ में? देखिए आप कमेंट नहीं करेंगे और आप जब तक आपको पता नहीं होगा तो फिर मुझे लग रहा है कि याद भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको याद करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें। क्या रहा है समझ में? पार्टिसिपेट। तो 169 मैंने आपको बताया था। इसके बाद आता है 172। तो 172 है उसमें राज्य के जो विधानमंडल है उसकी अवधि समझ में आया? कार्यकाल। तो कार्यकाल 6 और 5 होता है। ठीक है। उसके बाद 173 में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी अहर्ता। ठीक है। तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान, विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 संरचना गठन 171 में 171 1 के अनुसार राज्य विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। कितनी? तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1/3 से अधिक नहीं होगी। और आपको कमेंट करके क्या बताना कि कम से कम कितनी हो सकती है? तो कम से कम मैंने बताया था आपको 40। ठीक है। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में केवल 6 राज्यों कर्नाटक के संग में सबसे पहले महाराष्ट्र लूंगा, जो मैंने आपको बता दिया, पड़ोसी। अगर जब मैंने बिहार लिया तो बिहार के संग में उत्तर प्रदेश लूंगा, पड़ोसी, तो रटना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने आंध्र प्रदेश लिया तो फिर मैं तेलंगाना लूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से कर्नाटक के संग महाराष्ट्र लीजिए, बगली पड़ोसी। बिहार ले रहे हैं तो बिहार का पड़ोसी लीजिए उत्तर प्रदेश लीजिए, और तेलंगाना ले रहे हैं तो आंध्र प्रदेश लीजिए। इस तरीके से टोटल 6 राज्य हैं जिनमें वर्तमान में विधान
परिषद का उल्लेख किया। विधान परिषद है अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं की संरचना, 171 में विधान परिषदों की संरचना, 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि लो बताई दिया, और 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, कहीं पे बता देता हूँ। अवधि या कार्यकाल, अच्छा रुकिए यहाँ पे बता देता हूँ, फिर कार्यकाल बता देता हूँ सभी का। तो जब केंद्र पर अपन बात करेंगे, केंद्र पर, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। केंद्र पे इतने ही होते ना। अब राज्यपाल आई, तो राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं, वैसे 5 वर्ष। ठीक है, पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है ना। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलेंगे कि लोकसभा का मैंने कार्यकाल आपको 5 वर्ष बताया था, तो लोकसभा 5 वर्ष बताया। ठीक है, तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को इलेक्टेड होना था 25 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए। विधान परिषद में, सॉरी, राज्यसभा में 30%, लोक विधानसभा में 25 वर्ष, और विधान परिषद में 30 वर्ष। ठीक है, एज है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35, उपराष्ट्रपति बनना है तो 35, और राज्यपाल बनना है तो भी 35। ठीक है जे। अब ये दोनों स्तर हो गए। अब आ जाइए आप पंचायतों। तो पंचायत में अगर आपको सरपंच बनना है तो 21 साल के हैं तो धूम धड़ाके से सरपंच बनिए। नगर पालिका में कोई भी अगर तुम्हें मेंबर पार्षद लड़ना है तो 21 वर्ष का तो धूम धड़ाके से लड़िए, और मतदान करना है तो 18 वर्ष, जो कि सभी के लिए कॉमन है, 18 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से पूरे प्रावधान जो आपको एक ही जगह मैंने बता दी। तो कोई कहता है कि मैं 30 साल का हो गया कुछ नहीं कर पाया। अरे अभी बहुत कुछ कर पाओगे। राष्ट्रपति का चुनाव 35 साल बाद होता है भैया, तो काय को टेंशन ले रहे हो तुम। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेना। ठीक है, राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव गलत है भाई। लोकसभा की तो बात ही नहीं है, हमने संसद की बात देखी थी। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं। हमने क्या देखा था कि टोटल जनसंख्या का बहुमत और 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, उससे पारित प्रस्ताव। ये वाला भी गलत। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत, देखिए 2 शब्द हैं, टोटल मेजोरिटी। टोटल मेजोरिटी का मतलब होता है कि कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या का बहुमत होना चाहिए से पारित प्रस्ताव, और संसद से पारित विधि द्वारा। और संसद से पारित विधि तो वो कौन सी होगी? साधारण बहुमत से पारित करती है अगर संसद विधि, तो फिर या तो साधन हो जाएगा या सृजन हो जाएगा उसका। तो ऑप्शन सी सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत्संबंधी विधि को संसद या साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169(3) के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाए। चलिए मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए मेरा JRF हो गया है, मैंने PhD में भी एडमिशन ले लिया।
मुझे वहाँ पे कम से कम 45,000 के आसपास पैसे मिलते हैं, यानी 50 प्लस मिलते हैं। तो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति नेट की तैयारी करना चाह रहा है, यूजीसी नेट की, वो टारगेट करे। मैं उसे पॉलिटी में धुरंधर बना दूंगा, जो मेरा वादा है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी पॉलिटी जानता हूँ, मैं धीरे धीरे उसे अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। तो पॉलिटी की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बस। आप तो बताइए क्या पढ़ाना है पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। चाहे आप IAS के लिए, UPSC के लिए, कहीं की भी पॉलिटी हो, उसके लिए आपका भाई पूरी तरीके से हाजिर है आपके लिए। मैं आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा कि नेट करने से लेकर PhD में एडमिशन लेकर और फेलोशिप स्टार्ट होने तक पूरी क्या प्रोसेस रहती है। लाइव प्रूफ दूंगा आपको अपनी का, उसमें बताऊंगा UGC नेट वगैरह सब कैसे पूरा। जैसे मेरी जो फेलोशिप स्टार्ट हुई है वो फरवरी से स्टार्ट हुई है, 22 फरवरी से, और उसमें पूरा डेटा दे दिया है कि फरवरी 2030 तक आपको इतना मिलेगा। लगभग 30 लाख के आसपास अमाउंट होता है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए और उन्हें भी देखिए। मुझे भी टाइम लगा था इसके लिए, मैंने भी कम से कम 7-8 प्रयास कीजिए करे थे और मेरा भी नेट नहीं हुआ था। फिर मैंने, जब मुझे उसका अच्छी तरीके से पैटर्न समझ में आया, फिर मैंने जितनी बार फेल हुआ था उतनी बार नेट किया था, 8 बार, और JRP किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जाता है, और अनुच्छेद 169 विधानसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। 170 में इसकी संरचना 171 में, बार बार आप ध्यान रखिए। लोकसभा बताइए, और राज्यसभा, तो राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। आप अच्छी तरीके से, ये डिफरेंस है इसमें, देखिए डिफरेंस है। इसको समाप्त कर सकते हैं बट इसको समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसके जो 1 तिहाई सदस्य हैं, इसके भी 1 तिहाई सदस्य हर दूसरी बार बस निवृत्त होता है। नहीं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो 6 वर्ष यानी एक साइकिल की तरह चलता रहता है। अब आपको कमेंट करनी है कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, बताइए कमेंट करके। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो हमने देखा था कि राज्य विधान सभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, ठीक है। तो विधानसभा का टोटल का 2/3 बहुमत होना चाहिए पहले, और संसद द्वारा सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन C सही है। चलिए आप, अरे यार आपको पता ही पहले चल गया, आप तो फिर भी देखिए सॉल्व करिए आप। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित करने की इजाजत देती है? विधान परिषद, विधानसभा, तो हमने देखा था अनुच्छेद 169, यही देखा था ना, देखिए ऑप्शन बी। 169 में उत्साधन और सृजन, 171 में इसकी संरचना, ठीक है। 170 में तो लेजिस्लेटिव असेंबली की संरचना, 168 में, सॉरी 168 में तो टोटल विधानमंडल की बात करी गई, इसमें 3, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, 3 पार्ट होते हैं इसके, वो अनुच्छेद 168 के तहत। समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, बस आप कुछ देर रुक जाइए थोड़ा सा, फिर मैं आपके लिए बोर्ड की व्यवस्था कर रहा हूँ डिजिटल की, मैं आपको पहले ही बताया था। फिर हम 2 वे इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है।
आप मुझे अच्छी तरीके से देख भी पाएंगे और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा भी पाऊंगा। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद, देखिए इस पे आप मोस्ट 3 बार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जी, जो मैं आपको तब से बता रहा हूँ। और जब भी अगर विधान परिषद से अगर कभी क्वेश्चन बना, चाहे वो वनडे एग्जाम से लेकर आईएएस तक, यूपीएससी या आईएएस तक हो, तो क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है, कि स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है तो अनुच्छेद 169 देखिए रिपीट है। फिर संरचना, ठीक है, विधान परिषद की लेजिस्लेटिव काउंसिल 170 में वही लेजिस्लेटिव असेंबली की संरचना, 168 में विधानमंडल की बात करी गई है, विधान मंडल, ठीक है। राज्यों में विधान परिषद की सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में बढ़ित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो 169 हमने देखा था उत्साधन, एक बार और दिखा देता हूं आपको लिख के, उत्साधन या सृजन या समापन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। एक अनुच्छेद आता 368, तो ये संविधान में संशोधन की बात करता है, वो हम पढ़ेंगे। तो संविधान में इस अनुच्छेद के तहत मुख्यतः 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, टोटल 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। एक आता है 69, अब बताइए 69 में क्या है, ठीक है। तो 69 में क्या है? तो 69 में मैंने आपको बताया था, जो अभी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, अभी शायद पूछ सकता है वो, तो उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करता है, ठीक है। 69 में एक है 269, तो 269 में क्या है? तो 2 से जो 69 है, इसमें बताया गया है कि जो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, तो ये टैक्स से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो टैक्स है वो केंद्र इकट्ठे करता है बट राज्यों को सौंप देता है। देखिए प्रश्न फिर पूछ लिया कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा, एक सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे, गलत है। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, तो मैंने आपको बताया था कि संसद चाहे तो विधान परिषद का गठन जो राज्य के द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ है वो कर सकती है और नहीं भी कर सकती, तो बाध्य नहीं है। तीसरा के राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता, आरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति को विचार हेतु आरक्षित करे, गलत। केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित करता है कि संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई, ये भी पॉइंट गलत। तो राज्य विधान परिषद के उत्साधन यानी समापन होता है, ठीक है, के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि उस संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको सही बताना है। तो पहला कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आदेश से बड़ी नहीं हो सकती, जो कि सरासर गलत दे रहा है, हमने देखा था बनते आई। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो ये भी गलत है। हमने देखा था कि जो विधान परिषद होती है और उसका जो सभापति होता है, उसका जो चयन है वो उसी विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी, न तो 1 और न 2, कोई भी सही नहीं। अनुच्छेद 171 1 के अनुसार विधान परिषद की
सदस्य संख्या उस राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। हमने बताया था कि 40 वेरिएबल 1/3, ठीक है। और विधानसभा की 60 से 500, अपवाद 3 बताए थे, मिजोरम, गोवा और सिक्किम। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति और जो उपसभापति हैं उनका जो निर्वाचन है विधान परिषद द्वारा किया जाता है, अतः प्रश्नगत दोनों कथन गलत है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जो राज्यपाल है उसके द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो हमने देखा था कि जो नेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड है वो 1/6 है, आपको ही लगाना है। बट वो किसी राज्य की पूछता है तो फिर उत्तर प्रदेश में 1/10। तो संविधान के अनुच्छेद 171(3) के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के यथाशाक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का जो निर्वाचन होने शेष मतलब 1/6 को राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से चुनता है। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में साहित्यिक व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 172 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसी के तहत अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 108 सदस्यों में से 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। समझिए, पहले उस समय 108 सदस्य थे, बट 2000 में विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो कि 2004 में था संशोधित के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा के अनुसूची 3 में संशोधन के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के 100 सदस्यों में से 10 सदस्यों यानी 1/10 भाग को ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या 100 के गठन का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 38, स्थानीय निकाय क्षेत्रों से 36। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों से चुना जाता है। कुछ शिक्षक निर्वाचन करते हैं, कुछ स्नातक करते हैं जो 8 है, और शिक्षकों द्वारा 8 है, मनोनीत 10 है। तो इस तरीके से विधान परिषद में होता है, शिक्षकों द्वारा, ग्रेजुएटों द्वारा, स्थानीय निकाय निर्वाचन द्वारा, विधानसभा निर्वाचन के क्षेत्र। तो आज हम देखिए, रुकिए एक सेकंड, चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं, फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। 1 घंटे से भी अधिक की वीडियो हो गई है। तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उत्तर प्रदेश का प्रश्न है जी, बट नॉर्मल 1/6। तो संविधान की अनुच्छेद 171 में संरचना है 5/6 चुनाव होता है, 1/3, 1/12, 1/12, 1/3 और 5/6 ये क्राइटेरिया रहता है। सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल यानी 1/6 द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर संशोधित की धारा 10 की अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके तहत देखिए, अब ये बता देगा कहां पे। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के कुल 58, कितनी आंध्र प्रदेश में 58 सदस्यों में से 8, मतलब 1/7 सदस्यों का निर्वाचन मनोनीत करता है राज्यपाल। बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 75 हैं। इसमें से जो 12 सदस्य हैं 1/6 राज्यपाल मनोनीत। महाराष्ट्र में 78 हैं, उसमें से 12 यानी 1/6.5। कर्नाटक की विधानसभा में
75 हैं, उसमें से 11 यानी 1/7। तो तेलंगाना की विधान परिषद के कुल 40 सदस्यों में से कुल 6, मतलब 1/7। उत्तर प्रदेश की कुल कुल 100 सदस्यों में से 10 यानी 1/10। तो आपको उत्तर प्रदेश जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम नॉर्थ बेल्ट से हैं, तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। एक आपको ध्यान रखना है बिहार। तो बिहार में कुल 75 में से सदस्यों में से 12 सदस्य यानी 1/6। तो बिहार में जो क्राइटेरिया नेशनल लेवल पे वो है, बिहार की टोटल 75 है, उसमें से टोटल 12 1/6। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। 75 हैं, उसमें से 12 टोटल 1/6। यूपी में, जब बिहार की बात कर रहे हैं हम, यूपी की बात कर रहे हैं, 100 में से 10 1/10। तो जो आपको दो ध्यान रखने अच्छी तरीके से, वो आपको ध्यान रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। आज थोड़ी क्लास लेट अपलोड हो पाएगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ वजहों से थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू आ रहा है प्रोफेसर का, इस वजह से थोड़ी सी लेट, बट कल समय से होगी और आगे भी समय से प्रयास किया जाएगा। तो अभी तक आपने अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बट चेयर कमेंट करके जरूर बताइए। जो देखिए, मैंने जो आपसे बीच बीच में जो प्रश्न पूछे हैं उस पर आप कमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे, देखिए खाली सुनने से मुझे लग रहा है कुछ फायदा नहीं है। आप कमेंट करिए, जो मैंने जो कल पढ़ा है कमेंट में भी मैं आपको वही पूछ रहा हूँ जो मैंने पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं कि आगे का पूछ रहा हूँ। तो कमेंट करिए, उससे आपको लगेगा कि मैं ऑफलाइन क्लास में बैठा हूँ। और कमेंट के माध्यम से जो आपने कमेंट कर दिया वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे से समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।